इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के सर्जक हैं, आप विवेक हैं, कलाविद ढंग से कालबद्ध और अद्वितीय रचना में आपका मत है। आपको माता ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक सारी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप से प्रतिदिन प्रति समय मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ कि बिना आपके कृपा के स्वस्थता संभव नहीं है। मनुष्य आपको आपने सभ्य, जब जंगली जीवन से सभ्य बनाया, उस समय आपने पूर्ण रूप से विवेक का के अधीन मर्यादित समझौता पर आधारित आरोपित जीवन की सभ्यता आपने बनवा दी, और आज आरोपित और मर्यादित ये दोनों मनुष्य बोल गया है कि हमारी समझौता मर्यादित है, हमारी आरोपित है और मर्यादित है। ऐसी स्थिति में आहार विहार खान पान के साथ उसने आपके निर्देश को, आयुर्वेद के निर्देश को मानना बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में स्वस्थ रहना संभव नहीं है। आपकी अगर यही कृपा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कृपया जगिए, कृपा कीजिए और थोड़ी सी करुणा का, अपनी करुणा का इस्तेमाल कीजिए। जगत को स्वस्थ बनाइए और उसे यह बताने की कोशिश कीजिए कि मनुष्य के भीतर भय नहीं है। भय का माने कहीं कोई वस्तु नहीं डाली गई है मनुष्य में, और उसमें निर्भयता डाला गया है। और उस निर्भयता को थोड़ा सा प्रेरित कीजिए, थोड़ा सा उसको जागृत करने का थोड़ा सा प्रेरणा दीजिए। आज मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इस स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की जो आयुर्वेद का संदेश है, इच्छा है, उसके तहत आयुर्वेद के खान पान, रहन सहन, जो आहार, वही औषधि के सिद्धांत पर, प्रकृति साम्य चिकित्सा के सिद्धांत पर जो सभ्यता संस्कृति बनी थी हमारी, आज आधुनिक आहार विहार के चलते हमने तोड़ दिया है, उसकी मान्यता खत्म कर दी है। लेकिन यह भी तय है कि साहब हम स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, तो हमें विचार करनी है कि साहब हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। मेरा प्रार्थना है आपसे कि आप अपने परंपरा को थोड़ा सा अपने में शामिल कर दीजिए, सामंजस्य करिए, समझो, और उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ा विचार कीजिए। इस कड़ी में मैंने आप सब लोग स्वस्थ रहे और सब रोगी रहे, तो प्रत्येक आदमी को स्वस्थता के संदर्भ में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि हर आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या का सारा व्यवस्था की गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके आयुर्वेद के संदेश को आपके इसको सुनाना चाहता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है, पहले रोग का पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रोग के पहचानते हैं, रोग की गतिविधि क्या है, रोग निदान पहचान कैसे होता है आयुर्वेद में। तो आज है कि साहब रोग का हम शुरुआत तो कैसे होती है, रोग का
इंटेंसिटी यानी दबाव कैसे होता है, कैसे सुबह सुबह सा यानी प्रकृति के साथ उसका क्या यानी संबंध है, कैसे वो व्यवस्था देती है। वायु के रोग जो हैं, वायु से प्रधान रोग जितने हैं, वायु के रोग जो होते हैं बड़े जल्दी या बड़े आनंद फानंद में बड़ी तेजी से आते हैं और एक समान नहीं रहते, और वह उनके लक्षण जो है थोड़ा सा कष्टदायक जरूर होता है, लेकिन एक समान लक्षण नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पित्त में मॉडरेट सामान्य लक्षण रहता है और वह थोड़ा उसमें बुखार रहता है। पित्त में थोड़ा बुखार और जलन रहती है, और वायु में थोड़ा सा खिंचाव, तनाव और दर्द रहता ही है। सभी रोगों में ये बात होती है। कफ में धीमा माने इंटेंसिटी रहता है, उसकी दबाव वाले रोग का जो मात्रा रहता है वो धीमा माने रहता है कफ में, लेकिन लगातार रहता है। पित्त में लगातार नहीं रहता, कफ माने वायु में तो बिल्कुल लगातार नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है। इनका संबंध हमारे प्रकृति के साथ भी है। सुबह में प्रकृति का, सुबह कफ, दोपहर में पित्त और शाम में वायु की वृद्धि होती है। तो वायु के रोग शाम में बढ़ते हैं, पित्त के रोग दोपहर में बढ़ते हैं, और कफ के रोग सुबह में बढ़ते हैं, 3 बजे से बढ़ते हैं। वायु के रोग 12 बजे रात में और 3 बजे भी बढ़ते हैं। पित्त के रोग दोपहर में और रात में भी बढ़ते हैं, और ये दोपहर में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। पित्त के रोग दोपहर में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सुबह से जो शुरुआत होती है इसमें पित्त के रोग ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि और बहुत छोटा सा सिंपल पित्त और बात का समझने का एक लाइन का भी है, जो पित्त रोग में आप जब भी देखेंगे कि थोड़ा सा जलन होगा, थोड़ी सी गर्मी होगी, थोड़ा सा बुखार होगा। नहीं बुखार होगा तो बुखार जैसा मन तो जरूर हो जाएगा। वायु में थोड़ा ऐंठन होता है, दर्द होता है, टेटनी होता है, जल्दी एक समान लक्षण नहीं रहता है, मन और खिंचाव तनाव थोड़े रहते हैं, मन भी उन्मादी के जैसा हो जाता है, और थोड़ा सा मन बेचैन हो जाता है। कफ शांत शैली से, कफ के सारे बीमारी शांत है, इसलिए वायु के बीमारी का मैंने बताया था कि वायु सबसे ज़्यादा बीमार, वायु वाले लोग सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। सारा स्नायु की तरह जितने रोग होते हैं वायु को ही होता है। वायु के आयुर्वेद ने जब रोग की बात करना शुरू किया तो वायु के रोगों में को 80 गिना, कफ के रोगों को 40 गिना, पित्त के रोगों को 40 गिना, और कफ के रोगों को 20 कहा कि कफ के रोग 20 हैं। तो कफ के रोग भी कम होते हैं, पित्त के कम इससे ज़्यादा होते हैं, अब वायु के सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये इनका रात दिन का भी है। पित्त के रोग चांदनी रात में यानी शुक्ल पक्ष में ज़्यादा परेशान करते हैं, और वायु के रोग सायंकाल में और 3 बजे रात में परेशान करते हैं, और कृष्ण पक्ष में सब परेशान करते हैं। और कफ के रोग रात को ज़्यादा कष्ट में डालते हैं, लेकिन सभी रोग जब आपस में मिले हुए होते हैं कफ पित्त बात से, तो उनके भी जो सहयोगी मिलावट रहती है उस पर का भी असर उन पर पड़ता है। इस तरह से हमारे खान पान का जो व्यवस्था थी, ठंडा गर्म का, ये सारी जो पहले मैंने बताया है, इस आधार पर हमारी खान पान की व्यवस्था थी, हमारी संस्कृति थी, हमारे कार्यक्रम सारे इस पर निर्धारित थे। लेकिन आज हम लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। कोई भी रोग हो, चाहे वो किसी तरह का वायरस का हो, इन्फेक्शन से रोग हो, या बनावट के रोग हो, प्रकृति का असर उस पर पड़ती है, और रोग का लक्षण सुबह में, दोपहर में, शाम में चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। इससे हम बात पित्त कफ के रोग का निर्धारण करते हैं।
हम पता चलता है कि हमें बात का में परेशानी है कि पित्त की परेशानी है कि कफ की परेशानी है। इस तरह से इन्होंने हमारे प्रकृति की बनावट में भी प्रतिदिन कफ पित्त बात का है, साल में भी ऋतु का के हिसाब से भी इसका बात पित्त कफ का व्यवस्था दी गई है। तो बहुत ही बारीकी से हमारे शरीर व्यवस्था को अध्ययन किया गया है आयुर्वेद में, और उसी के आधार पर 6 ऋतुओं के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था हमारी की गई है। सुबह से शाम तक लेकर कफ पित्त बात को समझते हुए आहार का निर्धारण भी किया गया है, और स्वाद पर आधारित आहार का उनसे सारा स्वस्थ रोग भी पोषण भी होता है स्वाद से, और रोग भी दूर करता है। इसलिए मान्यता है कि जो आहार है वही औषधि है। इसलिए आयुर्वेद में आहार औषध की बात कही, दवा की बात नहीं कहा गया है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ, और बार बार मैं निवेदन करता हूँ कि आप के भीतर सारी शक्तियाँ छिपी हुई है, स्वस्थ रहने की भी शक्ति छिपी हुई है। आप रोग मुक्त होने का इच्छा कीजिए, सारे लोग मिलकर इच्छा कीजिए। जो लोग बीमार हैं वो भय से मुक्त होइए। मानी हुई रोग को मान्यता मत दीजिए, उससे भी रोग ठीक हो जाता है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।